हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। माय नेम इज बादल एंड आई लिव इन दिल्ली एट द्वारका मोड़ एंड आई एम अ स्टूडेंट एज वेल एज आई एम बिल्डिंग दिस फॉरएवर बिजनेस। तो आई होप मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे बस मैसेज में बता दो कि हाँ, मेरी अगर जो वॉइस है आप सभी के पास क्लियर आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू अंजू मैम। एंड मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं स्क्रीन शेयर क्योंकि आज जैसे कि आप सभी को पता है जो आज का हमारा सेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड अ डायरेक्ट सेलिंग। सो एक बार मैं चाहूंगा अगर कोई आप सभी अपने अगर कोई ईच एंड एवरीवन अगर वीडियो ऑन कर सको तो मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, मैं भी समझा रहा हूँ किसी को। अ, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि आज हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप क्या कोई बता सकते हैं एक बार माइक ऑन करके कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के साथ। अभी हाँ, ब्लैंक है। स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन शो हो रही है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डायरेक्ट से ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, कैश आउट होता है। कैश आउट मीन्स हम क्या करते हैं, अगर जब भी हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस चीज पे करते हैं, डिफरेंट 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 थिंग्स पे। अगर मैं कहूँ तो अगर हम इन्वेस्टमेंट किस पे कर सकते हैं, R&D पे। R&D करते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सो मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी, जब हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मतलब हर एक चीज अगर सही चलती है तो उसके बाद हमारे क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे पास क्या होता है, कैश इन होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैश आउट होता है, क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने। फिर उसके बाद जब हमारे प्रोडक्ट जब हमारी चीजें मार्केट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, चीजें शेयर होने, उसके बाद एक कैश इन होता है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर आप देख सकते हो कैश इन, और यही मैं बात करूं जब हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद एवरीथिंग गोज फाइन, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, कैश इन, कैश इन होता है। ठीक है। रही बात इसी केस में, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कैश इन होता है, देन कैश आउट होता है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को, और इसके अंदर हमारे सबसे पहले क्या होता है, कैश इन होता है, एंड देन क्या होता है हमारा, कैश आउट। तो आई होप आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे कैश इन होता है, देन हमारे पास क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैश आउट होता है। तो माइट मैंने आपको शायद कंफ्यूज भी कर दिया होगा, तो मैं इसको डिटेल में अभी मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। अभी तक आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, और अगर तो आप थोड़े से भी कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं आपको ये डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मेथड और एक डायरेक्ट सेलिंग में। बस आप इसको थोड़ा सा समझ लो। बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हम कैश आउट करते हैं, हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, फिर हम अगर सब कुछ सही चल रहा होता है तो जब जाके हमारे पास कैश इन होता है। बट इस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत बड़े चांसेस होते हैं बैंक करप्ट होने का। देयर इज अ ह्यूज चांस टू गेट अ बैंक करप्ट। अगर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं कि कैसे हो सकता है। तो अगर हम बात करें, हम बात करते हैं एचपी
एचपी कंपनी की अगर हम बात करें, एचपी में ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एचपी, तो एचपी कंपनी अगर ये लैपटॉप की कंपनी है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या होगा, आर एन डी होगी। सबसे पहले इसमें आर एन डी होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, आर एन डी के बाद हमारे क्या होगा, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी। फिर प्रोडक्शन के बाद हमारे क्या होगा, प्रोडक्शन के बाद हमारा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद प्रोडक्शन से पहले हमारे पास क्या होगा, एड्स एंड हमें मार्केटिंग करवानी पड़ेगी हमारे अपने लैपटॉप्स के। तो हम देखें, सबसे पहले अगर हमने आर एन डी करवाया ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, उसमें भी हमारे पास हमारी जेब से क्या हुआ है, जो हमारे कैश थे वो कैश आउट हुआ। एंड सेकंड थिंग इज प्रोडक्शन के ऊपर, तो आर एन डी के लिए हमने कुछ इंजीनियर्स भी रखे होंगे। अगर कंपनी स्टार्ट करती है अगर इस बिजनेस को, तो वो कुछ इंजीनियर्स भी रखेंगे। जो टेक्नोलॉजीज है, जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए, तो उन्होंने इंजीनियर हायर कर रखे होंगे आर एन डी के लिए। तो उसमें भी उसका कैश आउट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में भी सबसे पहले क्या होगा, कैश आउट होगा। फिर हम बात करें प्रोडक्शन के बाद, तो जो हमने प्रोडक्शन करा है, जो हमने जो टेक्नोलॉजी या न्यू लैपटॉप मार्केट के अंदर लेके आया, तो हमें उसको अवेयर भी तो करवाना पड़ेगा लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एड्स चलाते हैं या मार्केटिंग करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अब इस प्रोडक्ट्स को हम लेंगे कहाँ से, शॉप से। तो अब शॉप्स के बाद हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस प्रोडक्ट्स के बाद हमें क्या करें, शॉप्स के बाद उसके लिए हमें कुछ एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयज भी, और फिर इसके बाद कुछ यूटिलिटीज भी होगी। अगर हम बात करें तो यूटिलिटी के बाद हमारे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट, तो अगर ये सारी चीजें अगर ऑपरेट होती है, ढंग से ऑपरेट होती है, अगर सब कुछ फाइन ऑपरेट होती है, तो हमारे पास क्या होगा, कैश इन होगा। उससे पहले अगर हम बात करें ना, तो इन सारी चीजों में हमारे पास क्या हुआ है, कैश आउट हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको सिंपल वे में बताया था, बट आपको मैंने डिटेल में, कैश आउट हुआ। अगर ये सारी चीजें, अगर इनमें से अगर हम बात करें, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम न्यू अपडेट नहीं करते टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे ना चांसेस है बैंकरप्ट होने के। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा होता क्या है, ट्रेडिशनल अगर हम बात करूँ तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, अगर हम एक एग्जांपल लें नोकिया का, आप सभी को पता है आज से 10 साल पहले नोकिया के बारे में आपने भी सुना होगा, नोकिया कंपनी के बारे में, या आपने देखा भी होगा, यूज भी करा होगा। मैंने तो यूज करे नोकिया के फोन। तो आज से 10 साल पहले जब एंड्रॉइड आया था मार्केट के अंदर, तो नोकिया ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बट हुआ क्या, जो नोकिया यूजर थे उन्होंने स्विच करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग सैमसंग में चले गए, कुछ लोग एप्पल में चले गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करा, जो एंड्रॉइड आया था मार्केट के अंदर नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो उस केस में हुआ क्या, उस केस में जो नोकिया कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, तो उसके फोन लोगों ने क्या कर दिया, स्विच करना स्टार्ट कर दिया। रही ये, जब भी ये कहते हैं जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो बहुत हार्ड, वो क्या कहते हैं, इसमें जो बैंकरप्ट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। रही बात, अब हम बात करते हैं, आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इन सारी चीजों के बारे में, बैंकरप्ट होने। और अगर हम वही बात करें कि अगर ये सारी चीजें फाइन जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है, कैश इन होता है, मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री क्यों है, अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सेम थिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, वो आप दो तरह की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ना दो तरह की कंपनीज होती है। एक तो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करती है, और एक कंपनी क्या होती है जो खुद के प्रोडक्शन, खुद की आर एन डी करती है और खुद के प्रोडक्शन मतलब खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है। बट कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसी होती है, किसी ने वॉच कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, किसी ने वेलनेस के प्रोडक्ट के साथ टाई अप कर लिया, एक्स वाई जेड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो जहां पर क्या होता है, जो बैंकरप्ट होने के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर ही हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर होते ही नहीं है। क्योंकि उस केस में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो इस कंपनी के साथ टाई अप करा था, अगर बैंकरप्ट होगी तो वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बैंकरप्ट होगी नहीं। तो जिस केस में हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि हमारा जो नेटवर्क डिपेंड होता है हमारे नेटवर्क पे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या कर सकते हैं, हम अपना एक नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए।
तो मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग में, हम डायरेक्ट सेलिंग में एग्जांपल ले लेते हैं एलोवेरा कंपनी का। अगर हम अपनी कंपनी का ले लेते हैं एलोवेरा कंपनी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये क्या करता है, शेयर करता है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो करेगा क्या, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, दो काम करता है, या तो प्रोडक्ट शेयर करता है, या सेकंड वन क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करता है। जैसे कि मैं मान ले तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो क्या करेगा, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या दूसरे पर्सन के साथ क्या करेगा, वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेगा, या तो क्या करेगा, प्रोडक्ट को शेयर करेगा। जैसे कि मान लो जो नेक्स्ट पर जो अनदर पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन के साथ अगर ये अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करे या प्रोडक्ट शेयर करे कंपनी के, जो सेकंड पर्सन है उसको ये प्रोडक्ट पसंद में आए, तो उसने क्या करा, उसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, या तो वो यूजर बन के रह सकता है, या तो वो फर्स्ट पर्सन की तरह डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह सकता है। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो एक टर्नओवर क्रिएट करता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है, कैश इन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी को कैश इन हुआ, फिर कंपनी और उस पर्सन को उसके कैश, उसने जो परचेजिंग करी है उसकी जगह पे उसको यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट्स दे देगी। एंड जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन को लेके आया इस इंडस्ट्री में, तो कंपनी उसको भी कुछ कमीशन दे देगी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। तो जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है एंड सिंपल कंसेप्ट है, और यहाँ पे जो चांसेस है बैंकरप्ट होने के, वो तो ना के बराबर चांसेस है। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करते हो, और आपकी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और हमने जैसे कि सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम बार बार एक बात बोलते आ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, हर कोई एक्टिव इनकम के लिए नहीं आता है, हर एक पर्सन किसके लिए आता है, एक पैसिव इनकम के लिए। यहाँ पे आपकी क्या, आप एक्टिव इनकम तो एक जॉब के अंदर भी अर्न कर सकते हो, बट इस इंडस्ट्री के अंदर जो पर्सन आता है वो किसके लिए आता है, एक पैसिव इनकम के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क से एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, साथ साथ अपने बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में।